सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैन परंपरा के प्रमुख संतों आचार्यों के दर्शन एवं सानिध्य का मिला सदैव हमें मौका और उनके प्रति रहा है हमारा सदैव श्रद्धा का भाव। यह बात कही सुप्रसिद्ध पतंजलि हरिद्वार के आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने हरिद्वार उत्तराखंड में विराजमान अंतर्मना परम पूज्य जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं मुनि संघ के दर्शन करने के बाद आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने इस अवसर पर अंतर्मना जैन आचार्य संघ एवं समस्त जैन समाज को पतंजलि हरिद्वार में आने का भी दिया आमंत्रण। लीजिए सुनिए इस अवसर पर कही गई पूरी बात आचार्य श्री बालकृष्ण जी की। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7077783995 9452017984। परंपराओं को जानते तो हैं, उन जाने हुई परंपरा के जीवन में हम कितना उतारते हैं ये महत्वपूर्ण होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन परंपराओं को जब हम विश्व के दूसरे परंपराओं के तुलना में देखते हैं तब हमें ये बोध होने लगता है कि वास्तव में जिन परंपराओं में हम हैं उसकी कितनी बड़ी उसकी महत्ता है या वो कितनी बड़ी बात है, तब समझ में आती है। शास्त्र में एक, जैसे हम जैन परंपरा में तो अहिंसा परमो धर्म हम कहते हैं ना, उसको दूसरे रूपों में जब हम शास्त्र में कहते हैं ना, नहीं कदाचित वैरेण वैर्यम उपसम्यति, ये सिद्धांत है कि वैर से, शत्रुता से कभी धरती की शत्रुता खत्म नहीं हो सकती। जैसे होता है ना कि बोले ये मेरे से शत्रुता रखता, बोले मैं भी करता हूँ ना इसके साथ। तो आप किसी के साथ कोई भी तत्व है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो भी जीवन को आपको अवनति की ओर ले जाने वाले जितने भी जो तत्व हैं, उन तत्वों को धारण करके या उसके द्वारा प्रतिस्पर्धा करके कोई आपसे कोई क्रोध करता है तो बोले मैं क्रोध से उसको जीतूंगा, वो जो है लोभ करता है, यानी इस तरह के जितने भी तत्व हैं उनको त्याग करने से तब हम विजय पाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में जो क्षमा पर्व वाली जो आपकी परंपरा है ना, ये क्या कि तुलनाकृत में आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ठीक है हमारी परंपराएं हम लोग करते हैं, पर मैं तो यद्यपि बचपन से मेरी बहुत रुचि रही है जैन सिद्धांत को, शास्त्रों को, परंपराओं को, और परमात्मा की कृपा से आप लोगों का और हमारे सारे पूज्य मुनिजनों का ऐसा आशीर्वाद है, आचार्य गणों का ऐसा आशीर्वाद है कि सभी जितने भी जैन परंपरा में वरिष्ठ पूज्य संतगण हैं, आचार्यगण हैं, उनका आशीर्वाद लेने का, उनके पास जाने का, उनसे उनका सानिध्य पाने का हमको मौका भी मिला। और हृदय में हमने कभी भी, जैसे कोई बात आती है
तो श्रद्धेय स्वामी जी जैसे बाकी परंपरा के प्रति गौरव का भाव रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जैन परंपरा के पूज्य मुनिजनों के प्रति, आचार्य गणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। क्योंकि हाँ जी, और जागृत रूप में, क्योंकि देखिए हम वैराग्य की बात करें, हम साधना की बात करें, हम तप की बात करें, मैं तो बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। जैसे आप लोग गृहस्थी हैं, ठीक है, कई बार उपवास करते हो, कई बार कई चीज़ें करते हो। जब भूख लगे ना जोर की, तब भूख जो कहते हैं ना कि जोर की भूख लगे और भोजन न हो, तब आपको पता चलेगा भूख की पीड़ा क्या होती है। जब बहुत सर्दी लगे, वस्त्र न हो, तब पता चलता है कि वस्त्र की क्या महत्ता है। जब गर्मी लगे और आपको कुछ ऐसा ठंडक पहुंचाने वाले साधन न हो, तब पता चलता है लाइट न हो। तो ये तो हमको जब थोड़ी देर के लिए आप जब अपने आप को कभी देखोगे ना, तो लगेगा कि आप कितने परतंत्र हैं, कितने आप परतंत्रता में जकड़ चुके हैं। तो ये तो जब पूज्य आचार्य गणों को देखो तो आपको लगेगा कि वास्तव में कितने ये जीवन मुक्त हैं। तो जीवन मुक्ति का अर्थ हम कहीं बहुत दूर तलाशने जाते हैं, दूर नहीं, अपने बहुत निकट बैठे हुए पूज्य आचार्य गणों को आप देख लिया करो। तो जीवन मुक्ति का मार्ग जो है ना, उसका एक जो बहुत नज़दीक का जो रूप है वो आपको दिखने लगेगा। तो हमें तो बड़ा आनंद होता है। हम भी सेवा भगवान ने कुछ जिम्मेदारियों में जोड़ रखा है, कर्तव्य भाव से निर्वहन करते हुए भी हम उसी पथ में, क्योंकि मार्ग अलग कभी होता नहीं है, यही हमेशा ध्यान रखना। कई बार ना कई लोग कहते हैं, बोले रास्ते अलग अलग है, दुनिया में पहुंचना तो एक ही जगह है। मैं एक बात बता दूं, पहुंचना भी एक ही जगह, रास्ता भी एक ही है, दूसरा रास्ता कभी होता नहीं है। हाँ, ये कभी होता नहीं है। उसमें आप ये जो वस्त्र तो एक लोकाचार है, आप बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, भाई एक स्त्री शरीर में है, एक पुरुष शरीर में है। ये देह को लोक परंपरा, लोक मर्यादा के अनुसार वस्त्रों का धारण करके जीवन में गति करने के लिए, परंतु जो अंतर के जो भावनाओं में जो हमारी स्थिति या परिवर्तन या उन्नति, उसमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती। इनकी अहिंसा और मेरे अहिंसा में भिन्नता नहीं, इनका सत्य और मेरे सत्य में भिन्नता नहीं, मेरा ब्रह्मचर्य, इनके किसी के लिए परिभाषाएं भिन्न नहीं है। मान लीजिए कि मैं जड़ी बूटियों को जानता हूँ, आयुर्वेद का जाता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे को जड़ी बूटी का बोध है, मैं इतना सोचने मात्र से मैं प्रकृति के जो नियम है उनसे परे हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रकृति का नियम है, जो सृष्टि का नियम है, जो ये व्यवस्था का नियम है, सबके लिए लागू है। हम सबको यह प्रयास करना है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उधर बढ़ने के लिए निरंतर हम सबको प्रयास करना है। तो आप सब प्रयास करते रहें, और उस प्रयास में गति कब मिलती है? मैंने कहा ना, पूज्य महाराज श्री दिन में एक बार सूक्ष्म आहार लेते हैं। पूज्य हमारे महाराज जी तो आचार्य जी तो एक दिन छोड़ के 2 दिन के बाद लेते हैं। तो जब आपको भूख लगे, जब 1 घंटे में छटपटाने लगते हो ना, तो घर में ये परंपरा बना लिया करो कि जब मेरे गुरु 2-2 दिन के बाद एक बार आहार से जीवित रह सकते हैं, तो मैं दिन में जो है एक बार आहार छोड़ के क्यों नहीं रह सकता। तो ये सामर्थ्य होता है गुरुजनों का सानिध्य में बैठने का। तो ये कृपा मिलती है जब हम संतों के चरणों में होते हैं, क्योंकि संत वाणी से तो शिक्षा देते हैं, आपको बताते हैं, पर ये कुछ भी ना बोले, ये बैठे रहे ना, तो भी आपके लिए सीखने का बहुत कुछ है। बस आप प्रयास करो कि सीख लें, इतना सीख लें कि आपका जीवन का इस धरती पर आना जो है ना, वो मकसद पूरा हो जाए। तो बहुत मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए भी। आप तो हमारे आसपास में कई तो ये कुछ शक्ल मेरी परिचित सी लग रही हैं, कुछ बाकी बाहर से भी आप लोग आए होंगे, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और पूज्य महाराज श्री कल हाँ 22 तारीख के लिए बोल दिया, सब दल बल के साथ आएंगे, अपने रिश्ते नाते अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के पहुंचना पतंजलि में। हाँ, अधिक से अधिक 3 बजे का ठीक टाइम है। तो हम कल शाम को आप सबकी महाराज श्री प्रतीक्षा करेंगे। तो अभी आ गया, और आपको मेरा नमन प्रणाम।
जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत हमारे आचार्य हमारे देवप्रयाग में एक बच्चियों का कन्या गुरुकुल है, वहाँ पर आपका एक दिन का विश्राम हुआ। मतलब बहनें सुरक्षित है, हमारे संस्कार सुरक्षित है, संस्कृति सुरक्षित है, और इसको सुरक्षित करने का अगर कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव जी का। आने वाला अवसर छोटा लगता है, जाने के बाद लगता है कि वो बहुत बड़ा अवसर था। जिनको आप टीवी पे, दूरदर्शन पे देखते थे, आज आपने उनको इतने करीब से देखा। एक बार उनके लिए करतल ध्वनि, उनका अभिनंदन। पूरे जगत में पेड़ पौधों के प्रति संवेदनाओं को जान करके उनका औषधि महत्व बतलाने वाले यदि कोई हैं तो वो आचार्य बालकृष्णन जी हैं। पूरे जगत में पेड़ पौधों के महत्व को यदि बताया तो जैन जगत के तीर्थंकरों ने इसको स्वीकार किया। जब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुई, इसके महत्व को उन्होंने बतलाया। हर चीज का अपना महत्व है, प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान की हमेशा सुरक्षा करें, वस्तुओं का उपयोग करें, वस्तुएं आपका उपयोग न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस मंत्र को गुनगुनाते हैं जिसमें 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं, जिसे 18,432 प्रकार से गाया जा सकता है। ऐसा वो महामंत्र। एक बात आपसे पूछूं, जब आपका जन्म हुआ तो आपने क्या सुना? नमोकार मंत्र। जब आप पहली बार मंदिर गए तो क्या पढ़ा? नमोकार मंत्र। जब आपने नए घर का प्रवेश किया, नए घर में ओपनिंग की, क्या पढ़ा? नई दुकान की, शोरूम की ओपनिंग हुई, क्या पढ़ा? कोई हॉस्पिटल में चला गया, क्या पढ़ा? कोई घाट पे चला गया, क्या पढ़ा? घाट से वापस आया, क्या पढ़ा? नमोकार मंत्र पढ़ा। अचानक आप मार्ग से, आपका नाम क्या है? शिल्पी जी जा रही थी, 8 बज रहा था, अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हो गई, धूप अंधेरा हो गया एकदम, और उसको डर लगने लगा तो उसने क्या पढ़ा? अच्छा, अमित बाबू घर से निकले विशेष काम के लिए, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ठहर गए, सहम गए, क्या पढ़ा? नमोकार मंत्र। अब बिल्ली सोच ले, इन्होंने मेरा रास्ता काट लिया, मैं क्या पढ़ूं? भाई सोचना तो पड़ेगा। आपने हर दशा में नमोकार मंत्र को पढ़ा, जिसने आपका जन्म से लेकर अंत तक और उसके बाद भी हर समय आपका साथ दिया। ऐसा महामंत्र जिसे उठते बैठते चलते सोते जागते खाते पीते किसी भी अवस्था में मन ही मन जपा जा सकता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।